नमस्कार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, पिछले 72 घंटे से लगातार ये चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार पाला बदलेंगे और एक बार फिर से महागठबंधन को छोड़कर वो एनडीए की तरफ शिफ्ट करेंगे। लेकिन इन बातों के तर्क क्या हैं, इन बातों में मतलब क्या हैं, ये तो हम आपको समझाएंगे ही। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल भी अब मैदान में कूद गई है। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि लगातार बयानों का सिलसिला जारी है और जब से प्रशांत किशोर ने ये बात कही है तब से इस बात को लेकर के चर्चा ज़बरदस्त ढंग से होने लगी है। और उस चर्चा के पीछे का जो कारण है वो स्पष्ट तरीके से ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं भीतर खाने में कोई तो बात है जिसकी चर्चा होनी शुरू हुई है। यूं ही नहीं कोई बात होती है, बिना आग के धुआं नहीं होता है। बिहार की राजनीति में जिस तरह से नीतीश कुमार प्रासंगिक हो गए हैं और नीतीश कुमार लगातार अपनी कुर्सी के लिए पाला बदलते रहे हैं, क्योंकि इस बार भी जब वो आए हैं तो उन्होंने और किसी बातों का चर्चा तो किया हो या नहीं किया हो, लेकिन एक बात की चर्चा ज़रूर की कि भारतीय जनता पार्टी उनसे उनकी पार्टी और कुर्सी दोनों छीनना चाहती थी। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार के साथ खड़ी है और इस दोनों के संबंधों में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कॉमन भी नज़र आती हैं। जैसे समाजवादियों का ये जमावड़ा कहा जाता है और इसमें भारतीय जनता पार्टी से अलग नीतीश कुमार को एक स्पेस मिलता है जहां उन्हें समाजवादी कहा जाता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को सबसे बड़े समाजवादी की उपाधि दी थी कि आज के समय में अगर कोई समाजवादी है तो वो नीतीश कुमार हैं। लेकिन इन सारी बातों को अगर दरकिनार कर दिया जाए तो नीतीश कुमार को लेकर के अब तक राष्ट्रीय जनता दल बिल्कुल ही चुपचाप थी और इस मुद्दे पर नहीं बात कर रही थी। लेकिन मीडिया से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के हालांकि कई नेताओं और लगभग सभी नेताओं के बयानों पर रोक लग गया है, लेकिन ये मुद्दा ही ऐसा था कि बोले बिना नहीं रह पाया शक्ति यादव। शक्ति यादव ने इस पूरे मुद्दे को लेकर के बहुत सारी बातें कही। उसमें उन्होंने 2-3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण कही। पहला तो ये कि नीतीश कुमार अब कहीं जाने वाले नहीं हैं। दूसरा उन्होंने महत्वपूर्ण बात कहा प्रशांत किशोर को लेकर के कि प्रशांत किशोर की जो है वो राजनीति कब से वो करने लगे। वो एक व्यवसायी हैं और व्यवसाय ही उनका काम है, किसी के लिए वो काम कर रहे होंगे, इसलिए उनके लिए ये सब बातें बोलना आसान है और इस बातों का कोई भी राजनीति से और महागठबंधन के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। उनकी प्रासंगिकता पर भी सवाल खड़े किए गए और उनके राजनीति को लेकर के भी उन पर सवाल खड़े किए गए, जबकि आपको पता है कि प्रशांत किशोर 2015 में भी महागठबंधन के लिए काम कर चुके हैं। वर्तमान परिस्थिति में प्रशांत किशोर जनसुराज यात्रा पर हैं और उन्होंने स्पष्ट तरीके से नीतीश कुमार को कई तर्कों के साथ ये बताया है कि नीतीश कुमार महागठबंधन में नहीं रहेंगे, वो भाजपा के साथ चले जाएंगे। लेकिन इन बातों का खंडन करते हुए शक्ति सिंह यादव ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि कुछ भी होने वाला नहीं है और ये सरकार लगातार चलेगी। लेकिन इन सारी बातों में जब जीतन राम मांझी का बयान आ जाता है तो ये और भी ज़्यादा उबलने लगता है। इस पर भी पानी डालते हुए शक्ति सिंह यादव ने कहा कि उनकी उम्र हो गई है और उम्र के हिसाब से वो क्या बोलते हैं इसको कौन नोटिस करता है, वो तो बोलते ही रहते हैं। इन सारी बातों पर अब साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल आंख मूंद करके रात होने का अंदेशा और भ्रम पैदा कर रही है। नीतीश कुमार अक्सर ऐसी ही परिस्थितियों में पाला बदल लेते हैं जब सामने वाले को और सहयोगियों को सब कुछ ठीक लगता है। एक बार फिर से नीतीश कुमार को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं उस पर राष्ट्रीय जनता दल का जो बयान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों मिल करके अगर चाहें तो बिना किसी के सरकार चला सकते हैं और कायम रख सकते हैं। ऐसी स्थिति में देखने वाली बात ये होगी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का ये संबंध कितना लंबा चलता है और जो कयास लगाए जा रहे हैं वो कितने ज़्यादा अप्रासंगिक हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। सुबह सवेरे में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। अगली खबर में हम आपको अंदर की बात बताएंगे कि आखिर नीतीश कुमार के भाजपा में फिर वापसी के लिए क्यों कहे जा रहे हैं और इसके पीछे के कारण क्या है। हम आपको वो 5 कारण बताने जा रहे हैं अंदर की बात में, जो नीतीश कुमार के
भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट करने के लिए बताए जा रहे हैं कि माहौल बना रहे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।